नवंबर बीत गया, दिसंबर आने वाला है। 2 महीने में टॉपर कैसे बने? पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो गया। अब तो लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। घर वाले भी मुझसे आशा लगाए बैठे हैं। शुरू में तो मैंने सोचा था कि इस बार कम से कम 80% लाऊंगा, पर अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब बहुत हुआ। अब अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। फालतू की रील्स और दोस्तों के साथ घूमना कम कर दो। अब नवंबर आ गया, इसके बाद दिसंबर आने वाला है और फरवरी के बीच में ही बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिला के आपके पास टोटल टाइम 2 से 2.5 महीने बचे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि 2 महीने में टॉपर कैसे बने। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसमें मैं आपको टॉपर बनने की हर एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। पहला, 2 महीने में टॉपर कैसे बने। दूसरा, पढ़ाई करते समय आने वाले डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग को दूर कैसे करें। तीसरा, फालतू की रील्स और दोस्तों के साथ घूमना कैसे बंद करें। चौथा, 2 महीने में अपने सारे टॉपिक को कवर कैसे करें। पांचवा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ने में मन ना लगे तो क्या करें। तो बारी बारी करके मैं आपके 5 सवालों का जवाब दूंगा और उसका हल भी बताऊंगा। सबसे पहला, 2 महीने में टॉपर कैसे बने। तो दोस्तों, टॉपर बनने के लिए सबसे पहले अपना गोल सेट करें, लक्ष्य निर्धारित करें, तभी तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अब जैसे कि मैं ये वीडियो बनाया हूँ तो किस उद्देश्य से बनाया हूँ कि वीडियो वायरल होगा और व्यूज आएगा, जिससे कि मुझे पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करें, तब ना आपके मन को ये लगेगा कि ये बंदा पढ़ इसलिए रहा है क्योंकि इसे IAS, PCS या पुलिस बनना है। अब गोल सेट होने के बाद अपना स्टडी प्लान बनाएं कि मुझे किस किस समय पढ़ना है और किस किस समय अदर काम करना है। फिर उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, साइंस या आर्ट साइंस, उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप सुबह उठो और आपका मूड अच्छा रहे तो उस समय कठिन विषय पढ़ो, लाइक मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सुबह उठकर कठिन विषय पढ़ने से ये होगा कि जब आपका मूड सही रहेगा तो आपको कठिन चीजें भी सरल लगने लगेंगी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को पढ़ो। तो ये तो हो गया पहला। अब आते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरा, पढ़ाई करते समय आने वाले डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग को दूर कैसे करें। तो पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए सबसे पहला है ध्यान केंद्रित करें अपने लक्ष्य पर। लाइक जैसे किसी को IAS, PCS या पुलिस बनना है तो ये तो सिर्फ पढ़ाई से ही पॉसिबल है। तो जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर रहेगा तो आप ऑटोमेटिक से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएंगे और आपको डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। अब अगर आपको पढ़ते समय कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि डिमोटिवेट हो जाएं। इससे क्या होगा कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। तो डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप अपने बड़े लोगों का सहारा लें या फिर अपने स्मार्टफोन का सहारा लें। तीसरा, फालतू की रील्स और दोस्तों के साथ घूमना कैसे बंद करें। अब अगर आप फालतू की रील्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पास कुछ सुझाव है। आप जिस भी क्रिएटर के रील्स सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उन्हें आप अनफॉलो कर दें या तो उनका वीडियो आए तो तुरंत स्क्रॉल कर दें। ये रील्स छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। और जब आप पढ़ने बैठे हो तो अपने माइंड में ये बैठा लें कि मुझे ये प्रश्न कर लेना है तभी मोबाइल देखना है। फिर ऐसे करते करते आप अपने प्रश्नों को बढ़ाते जाएं और जब भी आपका मोबाइल चलाने का मन करे तो आप अपने आप से सवाल पूछें कि अगर मैं मोबाइल ले रहा हूँ तो सही चीज के लिए कि गलत चीज के लिए। अगर जवाब हो सही के लिए तब चलाइए, वरना फालतू के चीज के लिए चाहिए तो मत चलाइए। अब दूसरा टॉपिक है कि दोस्तों के साथ घूमना कैसे बंद करें। तो जब भी आपके दोस्त आपसे ये बोले कि चलो घूमने चलते हैं तो उन्हें बोल दो कि अभी मैं घर का इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, बाद में जाऊंगा। और अगर आपके दोस्त आपको जबरदस्ती घुमाने के लिए ले गए हैं तो उनसे आप ये झूठ बोल दीजिए कि मैं घर पे खाना खाने जा रहा हूँ या सोने जा रहा हूँ, और झूठ बोलकर आप अपने घर में आकर पढ़ने बैठ जाइए। चौथा, 2 महीने में अपने सारे टॉपिक को कवर कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने बुक्स में देखना होगा कि कौन कौन से चैप्टर कटे हैं और कौन कौन से है जो मुझे पढ़ना है, और फिर उस चैप्टर में आपको ढूंढना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। फिर आप उसे तैयार करें, बाकी चीजों को छोड़ दें और रिवीजन बार बार करते रहें। इससे क्या होगा कि जो आप थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो बार बार रिवीजन करने से आपको वो याद रहेगा। तो ये तो हो गया चौथा। अब आते हैं 5वें नंबर की ओर। पांचवा, पढ़ने में मन न लगे तो क्या करें। तो देखिए, पढ़ने में मन लगाने के लिए आप पढ़ाई का एक निश्चित नियम बनाएं कि इस समय पर मुझे पढ़ना है, फिर उस समय बाकी और कोई अदर काम ना करें। और सबसे खास बात ये कि अपने पढ़ाई को मजेदार बनाएं। लाइक जैसे आप मैथ का सवाल कर रहे हैं तो शुरू से स्टार्ट कीजिए। जैसे एक सवाल हो गया तो ये समझिए कि मैंने 1 लेवल कंप्लीट कर दिया, और दूसरा सवाल हो गया तो 2 लेवल कंप्लीट हो गया। और अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती पढ़ने में मन लगाइए। मन लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। तो ये थे कुछ टिप्स जिसमें मैंने ये बताया है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना।